ईशान मैथ मस्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मैथ नंबर के कुछ पार्ट। एक पिछली पार्ट में कुछ चीज़ें हमने पढ़ लिया था, अब उसके बाद उसके आगे की चीज़ें जानने जा रहे हैं। अब उसमें से 3-4 पॉइंट बचे हुए थे, उसको बता देते हैं। उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्ज़ाम बोर्ड में और एग्ज़ाम पेपर में, उसके बारे में हम बात करेंगे। आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले अब नेचुरल नंबर, यहाँ पे दिया हुआ प्राकृतिक संख्या। तो अब प्राकृतिक संख्या हमने अब कल बताया था कि इंटीजर नंबर्स होते हैं। इंटीजर मतलब पूर्णांक, जो बताया गया था। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक में हमने बताया था पूरा का पूरा, ये पूर्णांक जब बताया था, यहाँ पे 0 इस साइड नेगेटिव वाले पॉइंट मतलब माइनस ऋणात्मक होते हैं, और इधर क्या होते हैं? धनात्मक संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाता है? इनफाइनाइट तक चला जाता है। डॉट डॉट कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। यहाँ पे -1 -2 -3, और ये डॉट डॉट कहाँ तक लगा जाता है? इनफाइनाइट तक। अब देखिए यहाँ पे नेचुरल नंबर हमें इसी में से नेचुरल, क्योंकि जितने नंबर्स हमें बात करनी होंगी इसी में से सारे के सारे नंबर्स हमें मिलते हैं। सभी नंबर्स पूरे के पूरी तरीके से इसी मतलब पूर्णांक वाले नंबर से, ये पूर्णांक जो हमने कल बताया था, पूर्णांक में से ही क्या होते हैं? सभी के नंबर निकाले जाते हैं। कल भी हमने दिखाया था, जितने नंबर निकाले थे सब के सब इसी नंबर लाइन से निकाल के दिखाए थे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जब नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या का, तो प्राकृतिक संख्या इसमें से कौन से नंबर्स प्राकृतिक संख्याएं होंगी? मतलब यहाँ से लेकर 1 से लेकर जितनी भी धनात्मक नंबर्स हैं, 1 से जितने भी धनात्मक नंबर्स हैं दिख रहे हैं, वो सभी के सभी क्या हैं? प्राकृतिक संख्या हैं। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट इनफाइनाइट। मतलब जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, ऐसी संख्या हैं जो धनात्मक हों, और 0 को उसमें नहीं शामिल किया जाएगा। 0 शामिल नहीं होगा, क्योंकि हमने बताया था कि इसे धनात्मक, इसे ऋणात्मक और इसे शून्य नंबर बोलते हैं। तो शून्य नंबर को शामिल नहीं किया जाएगा और ना ही ऋणात्मक नंबर को शामिल किया जाएगा। तो उसे क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या, जिनमें 1 से लेकर इनफाइनाइट तक चला जाएगा। टोटली नंबर्स जितने नंबर्स होंगे सब के सब ये हमारे क्या होंगे? प्राकृतिक संख्या कहलाएंगे। अब हम लोग आ जाते हैं होल नंबर, मतलब पूर्ण प्राकृतिक संख्या। अब एक बात यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे प्राकृतिक संख्या तो पहले से भी था, ऊपर वाले हेडिंग में भी हमने देखा कि प्राकृतिक संख्या लिखा हुआ था। तो सेम बात तो ये है कि प्राकृतिक संख्या के लिए जो चीज़ें थी वही होंगी। प्राकृतिक संख्या के लिए हमने बात किया 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट। कहाँ तक? इनफाइनाइट। लेकिन यहाँ पे पूर्ण का यूज हो गया है, यहाँ पे पूर्ण शब्द का यूज हुआ है, तो इस पूर्ण शब्द का कुछ ना कुछ मतलब होगा। इसमें केवल एक शब्द और ऐड कर दिया जाता है, जो शून्य नंबर है, इसको भी इसमें अटैच कर देते हैं। इसे बोलेंगे क्या? पूर्ण प्राकृतिक संख्या। अब 0 से लेके इनफाइनाइट तक सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे? होल नंबर्स कहलाएंगे, मतलब पूर्ण प्राकृतिक संख्या कहलाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं प्रमेय संख्या। अब एक बात समझिएगा, जैसे हमने होल नंबर से बात किया था, वो अब इस होल नंबर को लेकर के हम रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को बात करेंगे। रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, अब हम लोग इसी होल प्राकृतिक संख्या से बात करेंगे। अब काफ़ी लोग बोलेंगे सर यहाँ पे तो प्राकृतिक मतलब प्रमेय संख्या में होल नंबर्स की बात तो कही नहीं जाती है। हाँ, बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन अगर हम लोग को होल नंबर मतलब पूर्ण प्राकृतिक संख्या हमको मालूम है, तो हम आसानी से ये प्रमेय संख्या अप्रमेय संख्या को पहचान सकेंगे। कौन सी संख्याएं प्रमेय संख्या होंगी, कौन सी अप्रमेय संख्या होगी, ये हम आसानी से पहचान लेंगे। जैसे प्रमेय संख्या को बस एक शब्द में देखा जाए, P/Q के रूप में, जो हम P/Q के रूप में जिस संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? प्रमेय संख्या बोलते हैं। जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिखते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं? प्रमेय संख्या बोलते हैं। तो प्रमेय संख्या में, और एक बात यहाँ पे है
Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q बराबर 0 हो जाएगा तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा। जब इनफाइनाइट बनेगा तो कोई भी संख्या इसमें ना तो वो परमेय संख्या होगा और ना ही वो अपरमेय संख्या होगा। अगर Q की वैल्यू 0 होगी, ना परमेय संख्या और ना ही अपरमेय संख्या। लेकिन अब जैसे हम लोग बात करें √4 ले लें। √4 क्या हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे कैसे लिखेंगे, देखिए √ को अगर हम देखें तो इसे 2/2 निकाल के बाहर ले आ सकते हैं और 2 के अपान में 1 लिखा जा सकता है। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और q की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो p/q के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन यहीं पे √2 की बात करें, अब क्या इसे हम परमेय संख्या बोलेंगे? ये परमेय संख्याएं नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि देखिए एक बात हमने अभी बताया था रेशनल और पूर्ण प्राकृतिक संख्या के बारे में कि अगर पूर्ण प्राकृतिक संख्या हमको मालूम होनी चाहिए तो हम आंसर सटीक कर ले जाएंगे। जरा एक बात बताओ, यहाँ पे 2 की पावर में 1/2 आ जाएगा। जब अब यहीं पे समझ लेना, जब पावर के रूप में कोई पूर्ण प्राकृतिक संख्या के अलावा कोई नंबर्स आ जाए, पूर्ण प्राकृतिक संख्या के अलावा कोई नंबर्स आ जाए किसी के पावर में, तो वो संख्या परमेय संख्या नहीं होगी। वो संख्या क्या होगी? परमेय संख्या नहीं होगी। मतलब अगर मतलब यहाँ पे √4 के पावर में बोलेंगे सर, √4 के जो पावर बनता है ये भी तो पावर में 2 है, 4 के पावर 1/2 है। हाँ बिल्कुल है, लेकिन इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 2 × 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा क्या 2 की पावर 1, जो कि 1 जो आ रहा है ये 1 पूर्ण प्राकृतिक संख्या में मौजूद है। देखो यहाँ पे 1 मौजूद है, इसलिए ये संख्या क्या हो गई हमारी प्राकृतिक संख्या हो गई। अब कितने, जैसे मान लेते हैं कोई भी नंबर्स, जितने भी नंबर्स होंगे ऐसे वो सब क्या हो जाएंगे पूर्ण प्राकृतिक संख्या परमेय संख्या बनेंगे। जितने भी परमेय संख्या के पावर में पूर्ण प्राकृतिक संख्या के नंबर्स रहेंगे तो वो सब के सब क्या हो जाएंगे परमेय संख्या बन जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं अपरमेय संख्या। जो यहाँ परमेय संख्या जो नहीं बनेगा वही संख्या क्या कहलाएगी? अपरमेय संख्या कहलाएगी। जैसे √2 वहाँ पे नहीं था, परमेय संख्या नहीं बनी थी, तो √2 यहाँ पे परमेय संख्या बनेगी। अच्छा, अब एक बात तो समझ में आ गया होगा, पूर्ण प्राकृतिक संख्या को अगर हम देखें तो पूर्ण प्राकृतिक संख्या से हम परमेय संख्या अपरमेय संख्या की जांच कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाली क्वेश्चन ये है पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। पाई की वैल्यू 22/7 होती है। जरा एक बात समझते हैं, पाई की वैल्यू क्या होगी 1/7। तो ये कैसी नंबर्स होगी? पाई कैसा होगा? परमेय होगा या अपरमेय होगा? तो दोस्तों पाई जो होगा वो अपरमेय संख्या होगा। पाई कैसी संख्या होगी? अपरमेय संख्या होगी। जबकि 22/7 एक परमेय संख्या बनेगी। यहाँ पे पाई की मान जो होगा 22/7 एक परमेय संख्या होगा, लेकिन पाई जो होगा एक अपरमेय संख्या होगा। हम लोग परमेय संख्या अपरमेय संख्या और इनके बारे में बात कर चुके हैं, तो एक छोटी सी हम फिगर के माध्यम से इन सारे नंबर्स को बता देना चाहते हैं। मतलब एक के अंदर एक क्या करते हैं? घुसे हुए होते हैं। जैसे हम लोग प्राकृतिक संख्या की बात करें, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? प्राकृतिक संख्या का फिगर बनाते हैं। प्राकृतिक संख्या में जो होता है हम उसे क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या बोल देते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में जो आता है क्या बताए हैं? 1 2 3 ... ये सब आएंगे। अब इसी गोले को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसे गोले को क्या कर देंगे? थोड़ी सी इंक्रीज कर देंगे, तो आ जाएगा क्या इसमें? यहाँ पे होल नंबर्स में कोई ज़रूरत नहीं, किसी नंबर्स को बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पे एक चीज़ की ज़रूरत होती है कि जो 0 हो जाता है इसमें शामिल क्या हो जाता है? 0 भी हो जाता है। 0 1 2 3 ये सब मिलते हुए ... इनफाइनाइट तक चले जाएंगे। अब उसके बाद आ जाता है इसी से एक पूर्ण संख्या, मतलब जिसे हम लोग सबसे पहले बात किए थे कल पूर्णांक की। अब इसी में -1
-2 -3 है ना, -4 और डॉट डॉट इन सबको शामिल कर दें तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, पूर्णांक बोलते हैं, मतलब इंटीजर नंबर। क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर, मतलब इसी को पूर्णांक बोलते हैं। अब इसी को थोड़ा सा और कवर कर दे, इसी को थोड़ा सा और बढ़ा दे तो ये नंबर से क्या कहलाएगा, एक बढ़ गया तो और थोड़ा सा बढ़ा तो ये नंबर हमारा क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा, जिसमें 1/2, 2/3 डॉट डॉट इनफाइनाइट, मतलब ये सब नंबर क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर इसी में थोड़ा सा और इंक्रीमेंट कर दें तो ये सब क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर कहलाएंगे। जैसे √2, √3, √5 या डॉट डॉट, ये सब नंबर्स हमारे क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर कहलाएंगे। थैंक यू। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग इसके बारे में कि क्या हम लोग आगे कल पढ़ने वाले हैं। अब कल पढ़ेंगे जो क्वेश्चंस कैसे लगते हैं, इनके क्वेश्चन कैसे आते हैं पेपर्स में, हम उसके बारे में देखेंगे। कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन इसके बारे में कल हम लोग सॉल्व करेंगे। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। जय हिंद।